हेलो फोक्स, रिसेंटली अभी फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, जिसको आप सभी लोग पीएमबीआई के नाम से जानते होंगे या भारतीय जन औषधि परियोजना के नाम से जानते होंगे, उन्होंने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट। इन्होंने उसमें लीगल वैकेंसी निकाली है, उसी के बारे में मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी निकाली गई है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी कहाँ रहने वाली है, क्या एजुकेशनल क्राइटेरिया रखा गया है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है और आपको कौन सी पोस्ट और डेजिग्नेशन के लिए आपको हायर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आपको पोस्ट ऑफर करी जा रही है, वो आपको जो डेजिग्नेशन दी जा रही है वो सीनियर एग्जीक्यूटिव की दी जा रही है। नंबर ऑफ वैकेंसी एक है, लेकिन ये एक वैकेंसी उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो दिल्ली एनसीआर में रिसाइड करते हैं, क्योंकि उनका प्लेस ऑफ वर्क भी दिल्ली एनसीआर ही रहेगा। इसलिए बाकी इस फॉर्म को अप्लाई ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बच्चा अगर पटना का है, कहीं से भी बिलोंग करता हो, अगर वो इंडिया से बिलोंग करता है तो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। बट दिल्ली एनसीआर वालों के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि उनके लिए उन्हीं की जगह पे उनको प्लेस ऑफ वर्क मिल जाएगा। ऑफ कोर्स आपका डिपार्टमेंट लीगल रहने वाला है। अब जो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इसमें बोला गया है कि आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। एलएलबी की डिग्री आपकी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज होनी चाहिए, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू आपका कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड हो। इसमें जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो 30 ईयर्स का रखा गया है। अगर आप 30 ईयर्स के बिलो हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो मिनिमम 3 साल का मांगा गया है। जो भी लॉ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता है लेकिन उसकी प्रोफाइल अगर लॉ के रिगार्डिंग है तो ही वो इसका पार्ट बन सकता है इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का। लेकिन अगर वो उसका गवर्नमेंट एम्प्लॉय है बट उसका सेक्टर और जो उसकी प्रोफाइल है वो लॉ के रिगार्डिंग नहीं है, तो वो इसका पार्ट नहीं बन सकता, इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता। और लॉ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट वो तो अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को, क्योंकि वो डे टू डे कोर्ट्स विजिट कर रहे हैं और लॉ को देख रहे हैं। अब जो रही बात इसमें रेम्यूनरेशन की और सैलरी की, वो आपको 30,000 रुपीज मंथली मिलेगा। कन्वेंस अलाउंस आपको 6,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेगा और टेलीफोन अलाउंस भी 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेगा। इट मीन्स 37,000 रुपीज आपको मंथली मिलेगा। अदर फैसिलिटीज में इसको आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज बताया गया है कि ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी आपको 5 लाख रुपए की मिलेगी, ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपको 10 लाख का मिलेगा और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको 10 लाख रुपए का और मिलेगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग में आपको बता चुका हूँ, दिल्ली एनसीआर रहने वाली है आपकी। और जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन होने वाला है वो आपका होने वाला है कि आपको लीगल मैटर्स ऑर्गेनाइजेशन के, कंपनी के लीगल मैटर्स देखने हैं फर्म के, और ड्राफ्ट जो कंपनी के बनते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बनते हैं, वो सब आपको बनाने हैं। और कॉन्ट्रैक्ट जो बनते हैं, एग्रीमेंट, लीजेस, लाइसेंसेस जो भी होंगे, उन सबको आपको रिव्यू करना होगा। आपको अपने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देखना होगा और बताना होगा कि इसमें क्या कमी है और क्या सही है। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है। रेस्पॉन्सिबल टू डील विद एक्सटर्नल लॉ अथॉरिटीज, बाहर के जो लिटिगेशंस के मैटर होंगे वो भी आपको डे टू डे देखने पड़ेंगे, और जो एक्सटर्नल लॉ अथॉरिटीज का मैटर होगा वो भी आपको हैंडल करना पड़ेगा। ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है और आपका कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम 3 साल का बनेगा। और इन 3 साल में अगर आपकी परफॉर्मेंस आपके सीनियर मैनेजमेंट को अच्छी लगती है, आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस दी है अपनी ड्यूरिंग योर टेन्योर ऑफ 3 इयर्स, तो आपके जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको आपके सुपीरियर्स रिन्यू भी कर सकते हैं और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ये आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, 3 साल के परफॉर्मेंस के ऊपर, कि आपने कैसी परफॉर्मेंस दी है। अब इसमें बोला गया है कि ये फॉर्म आपको फिल करना है 22 जून 2023 बिफोर 5 PM। आपको 22 जून 5 बजे से पहले ये फॉर्म फिलअप कर देना है। और आप दोनों मोड से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड से भी और ऑफलाइन मोड से भी। ऑनलाइन मोड से आप रिक्रूटमेंट, ये जो आपको जो जहाँ ऑनलाइन मोड से करनी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगा, वहां क्लिक करके डायरेक्टली लिंक पे जाके अपने फॉर्म की डिटेल्स फिल करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर स्टिल आपको कोई फॉर्म फिलअप करने में कोई इशू या प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसे जरूर रिजॉल्व करूंगा। ऑफलाइन कैंडिडेट्स के लिए नीचे एक फॉर्म दे रखा है अटेस्ट, आपको उसको प्रिंट आउट कराना है और अपना अपडेटेड रिज्यूमे लगाना है। साथ ही साथ अपडेटेड रिज्यूमे के साथ अपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो लगाने हैं आपको इसके साथ, और वो आपको इस एड्रेस पे भेजना है, PMBI@E1 8th फ्लोर वीडियोकॉन टावर, झंडे वाला एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली। और ये पिन कोड 110055। आपको ये आपका जो फॉर्म आपको इस तरीके से भेजना है। अगर आप
हाँ, वैसे हार्ड कॉपी भेज रहे हैं तो आपको इस तरीके से भेजना है कि 22 जून 2023 5 बजे से पहले उनको पीएमबीआई वालों को आपका फॉर्म रिसीव हो जाए। अदरवाइज ऑनलाइन कैंडिडेट्स जिनको ऑनलाइन फिल करना है वो नीचे लिंक पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके उसे भर सकते हैं। और जो आपको अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे दिएगा 01149431800 पे कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं, उनसे असिस्टेंस ले सकते हैं। अब जो इसमें बोला गया है, जो इसमें फॉर्म बता रखा है, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है। इनिशियल स्क्रीनिंग होगी आपकी। इनिशियल स्क्रीनिंग में आपका एक आपसे टेस्ट लिया जाएगा और अगर आप उसमें अच्छे नंबर स्कोर करते हैं तो फिर आपका पीआई होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका क्लियर होता है तो उसके बाद इंटरव्यू के बाद आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी और मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है और आपने सारे बच्चों को पीछे छोड़ा है तो आप जरूर इसमें सिलेक्ट हो पाएंगे। अब जो इसमें ऑफलाइन कैंडिडेट्स के लिए जो फॉर्म दे रखा है वो ये फॉर्म है। आप इसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप ये डायरेक्टली फॉर्म फिल कर सकते हैं, प्लस आप ये यहाँ से एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और इन लास्ट के 2 पेजेस को प्रिंट आउट करा सकते हैं। अब इसमें बोला गया एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आपको इसमें लिखना है सीनियर एग्जीक्यूटिव ब्रैकेट में लीगल। कैंडिडेट को अपना नाम लिखना है, सेक्स लिखना है, सेक्स मेल और फीमेल, फादर नेम, फिर मदर नेम, फिर एज और डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस जहां आप परमानेंटली रहते हैं। जहां जैसे अगर कोई बच्चा दिल्ली में पढ़ रहा है लेकिन वो बिलोंग बिहार से करता है तो उसको अपने बिहार जहाँ का उसका एड्रेस होगा वहाँ का एड्रेस लिखना है, रेजिडेंशियल एड्रेस जो उसका परमानेंट है, जहाँ वो हमेशा रहा है। और प्रेजेंट मेलिंग एड्रेस जहाँ वो अभी रह रहा है, मतलब दिल्ली का एड्रेस जहाँ पे वो बैठ के पढ़ाई कर रहा है वहाँ का एड्रेस देना होगा उसे। कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस कि आप मैरिड हैं अनमैरिड, आधार नंबर, पैन नंबर, लैंग्वेज स्पीक, आप हिंदी इंग्लिश जौन सी लैंग्वेजेस आप प्रेफर करते हैं वो आपको लिखनी है कि आपको बोलनी लिखनी पढ़नी आती है। फिर आपको इसमें अपना 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो जो आपने करा है उसी सीक्वेंस वाइज आपको ये अपनी सारी डिटेल्स मेंशन करनी है। फिर आपको इसमें एक्सपीरियंस अपना मेंशन करना है और अगर कोई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको लगता है कि पीएमबीआई वालों को पता होनी चाहिए तो आप वो भी यहाँ पर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये फॉर्म फिल करने में स्टिल कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं उसमें ज़रूर आपको रिप्लाई करके उसे रिजॉल्व करूंगा। बाकी आपको इसमें अपना अपडेटेड रिज्यूमे, अगर आप हार्ड कॉपी भेज रहे हैं तो अपडेटेड रिज्यूमे आपको इसमें अटैच करके भेजना है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।